गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म से हम लोगों ने सीखा था y बराबर x और y बराबर मॉड x के ग्राफ, उसका ट्रांसफॉर्म। आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सिग्नम फंक्शन भी हम लोग आज सीखेंगे। क्लास अगर लंबी हुई तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी देखे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो जो बेसिक ग्राफ बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बेसिक ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको यही प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा। उसके बाद फिर जब आप एक बार इस ग्राफ को सीख लेंगे तो फिर बाकी ग्राफों को उसके पैटर्न के हिसाब से बनाया जाएगा। तो टेक एक्स इक्वल टू 0, देन वाई क्या हो जाएगा आपका 0। एक्स की वैल्यू 1 रखो तो वाई कितना हो जाएगा 1। एक्स 2 रखो तो वाई 4। नेगेटिव वैल्यू -1 तो 1 और -2 तो 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर -1 के लिए भी 1 है और 1 के लिए भी 1 है। इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा ये। इस ग्राफ के नेचर को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका x 0 पर y 0 है, x 1 पर है आपका, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 1। दिस इज द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, ठीक है। और x की वैल्यू जब 2 है तो y इज 4, ठीक है। सिमिलरली x इज 1 then y is -1, sorry x is -1 then y is 1 and x is -2। यहाँ लिख लेते हैं वैल्यूज को 1 2 -1 -2 and then y is 4। इन सारे पॉइंट को मिलाएं अगर थोड़ा सा सही कर दीजिएगा आप लोग। इस पॉइंट को जैसे यहाँ ले लीजिएगा, इस पॉइंट को यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ मिलता है दैट इज द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारी कहानी स्टार्ट करते हैं। आप देखिए डोमेन क्या होगी इसकी। डोमेन होगी आपकी -∞ से इंफिनिटी होगी ना। आप देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेफ्ट टू राइट कहीं भी ब्रेक नहीं है और ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। रेंज कहां से होगी स्टार्ट। रेंज देखिए मिनिमम वैल्यू 0। रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम का तो पता ही नहीं, जितना आप चलते चले जाइए तो रेंज हमारा हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा अगला, क्या रूट है, बिल्कुल रूट है x इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2 रूट्स होंगे, दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी होगी सेम। उसके बाद देखिए क्या होगा, क्या 1 1 है ये चेक कर लें। 1 1 के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, 1 1 के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो 1 1 नहीं होता था। तो देखिए अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो यहां पर भी कट कर रहा है और यहां पर भी कट करेगा, तो ये 1 1 नहीं है। तो क्या है फिर ये मिनी 1 है। ग्राफ क्या है मिनी 1, ठीक है। उसके बाद अगर मिरर को हम इस पर रखें तो जब मिरर इस पर आप रखेंगे तो क्या होगा कि इस लाइन का, इस ग्राफ का सिमेट्री जो है आपको ये मिल जाएगी और इसकी सिमेट्री ये, यानी y एक्सिस के जब सिमेट्रिक होता है ग्राफ तो कैसा फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था। अब ये ग्राफ का कॉनकेव पार्ट देखिए कैसा है। कॉनकेव तो मैंने बताया था आपको, जो रूल थे आपके। तो कॉनकेविटी किधर है, अपवर्ड है, अपवर्ड। कॉनकेविटी जो है अपवर्ड, और जब कॉनकेविटी अपवर्ड होता है तो उसका d2y/dx² वो कितना होता है आपका ग्रेटर देन 0। क्या मैक्सिमा और मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट भाई। क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। यहीं पर देखिए टेंजेंट है आपका, इसी पॉइंट पर टेंजेंट भी मिल रहा है आपको। जहां टेंजेंट मिलेगा वहां पर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जहां पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी। टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑलवेज गिव्स यू क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू हो गई आपकी 0। क्या मोनोटोनिक फंक्शन है, याद रखिएगा इवन फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होते हैं। तो नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि देखिए इधर से आप बैठोगे तो फिसलते हो चले जाओगे, इधर आप ऊपर चढ़ोगे तो एक ही फंक्शन में आपको इंक्रीजिंग भी मिल रहा है और डिक्रीजिंग भी। तो इसलिए इस फंक्शन को नॉट मोनोटोनिक ही हम लोग कहेंगे। तो नॉट मोनोटोनिक भी हो गया। आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप यहां पर खड़े हो जाएं, आप यहाँ हीरालाल को खड़े कर दीजिए तो हीरालाल जब खड़ा है तो उससे पूछिए
राइट में जाएगा तो ऊपर, लेफ्ट में जाएगा तो ऊपर। इसका मतलब कहां पे आप खड़े हैं? सबसे मिनिमम पॉइंट पर। तो मिनिमा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मिनिमा। कब मिलेगा? किस पॉइंट पर? देख लीजिए आप, 0 पर। और मिनिमम वैल्यू भी कितनी है आपकी? मिनिमम वैल्यू भी आपको मिलेगी y बराबर 0। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं आपकी। जब कभी भी कोई ग्राफ होगा तो आप इस तरीके। हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि फंक्शन डिफरेंशियल मैं भूल गया था लास्ट क्लास में। देखिए कि इसको हम लोग चेक करेंगे क्या, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूअस के तो लिए ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसा है तो कैसा ग्राफ है आपका? कंटिन्यूअस ग्राफ। आप लिख लीजिएगा यहां पर, कंटिन्यूअस ग्राफ है। और क्या डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। जब कभी भी देखिए, डिफरेंशिएबल के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं रख दे रहा हूं चीज को, ठीक है। और ये है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएबल देखिए क्या होता है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होते हैं जहां स्मूथ होते हैं कर्व। ये कर्व देखिए, ये डिफरेंशिएबल होंगे। और इस टाइप के जो कर्व होंगे शार्प पॉइंट, तो यहां पर होगा नॉट डिफरेंशिएबल। और ये पॉइंट जो होंगे डिफरेंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कर्व बिल्कुल स्मूथ है तो डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है ग्राफ एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, नोट कर लीजिए सारी चीजें। डिफरेंशिएबल के लिए याद रखिएगा, फंक्शन जो होगा आपका वो स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक, देखिए बिल्कुल स्मूथ है आप। यहां पर देखिए स्मूथ कर्व नहीं है। ठीक है, तो ओके, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हो गई। अब इसका हम लोग अगला ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको, जब कभी भी नेगेटिव ग्राफ चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। नेगेटिव ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले किस चीज का ग्राफ आना चाहिए? ये एक्स स्क्वायर का। और इससे क्या चाहिए? ये वाला। तो आप क्या करोगे जब नेगेटिव ग्राफ होगा? तो पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप मिरर को रखेंगे और उसका रिफ्लेक्शन जानते हो ना, परावर्तन, हिंदी मीडियम वालों बच्चों, परावर्तन। तो मिरर पे क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन आएगा। इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा। तो देखिए कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, बड़ा बन गया क्या? चलिए आप समझ जाइए। ठीक, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ। अब आपका ये ग्राफ कौन सा? जब कभी रिफ्लेक्शन होगा ऑलवेज याद रखिएगा कि माइनस साइन लेके ही आएगा। अब बिल्कुल सेम सारी चीजें सेम होंगी। डोमेन वही चीज, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज कहां से स्टार्ट होगी? यहां से। सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, फिर मिनिमम जल्दी चली जाएगी। यानी आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक? 0 पर। और 0 पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज इंटरवल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द रेंज। ये रेंज हो गई आपकी। और बाकी सारे पॉइंट्स। हाँ, कॉन्केविटी क्या है? वहां पर क्या होती थी? कॉन्केविटी थी आपकी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता था? d2/dx स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप जरा देखिए यहां पर, फिर से भाई हीरालाल को खड़ा कर दीजिए यहां पर और पूछिए किधर जाना है भाई। तो हीरालाल क्या कहेंगे? कहेंगे हम देखिए राइट जाएंगे तो नीचे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो नीचे। यानी वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर खड़े हैं ना। जहां मैक्सिमम मिनिमा होगा वहां क्रिटिकल पॉइंट की बात आएगी ही आएगी, चाहे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे या ना करे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, कितनी होगी? 0। और किस पॉइंट पे? एट मैक्सिमा। वो मैक्सिमा हो जाएगा इस बार, x इक्वल टू 0। और बाकी सब चीजें वही है। डिफरेंशिएबल है ही, इवन है ही, और आपका मिनिमम है ही। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। इसको रब करते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगला जो ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू
इसका और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब क्या करना है। मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, किस चीज का चाहिए, +1 का। तो +1 के लिए हमने क्या बताया था आपको, ऊपर शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, ऊपर ग्राफ को कितना शिफ्ट करें, पैरेलल ग्राफ शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये अगर एक्स स्क्वायर का है तो ये इसका हो जाएगा, और ये वाला ग्राफ किस चीज का होगा, इसी में बना दे रहा हूं भाई। तो ये नीचे शिफ्ट होगा कितना, 1 यूनिट डाउनवर्ड, ठीक, पैरेलल ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड। अब जब डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x0 पर वैल्यू -1। और ये जब कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, फिर से सुनिए, जब कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो उनके पॉइंट निकालने के लिए y को 0 कर देते हैं। इसको 0 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 एंड -1। दीज आर द रूट्स, यही रूट्स हैं आपके। तो रूट क्या हो गए आपके, रूट्स हो गए x बराबर +-1, ठीक है ना। अब देखिए किस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस ग्राफ के लिए, ठीक है ना, y बराबर, इस ग्राफ के लिए मैं बात कर रहा हूं पहले। और क्या क्या मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, यहां मिनिमम वैल्यू कितनी है, y बराबर -1 का एट x = 0। इसी पॉइंट पर तो खड़े हैं आप, और ये पॉइंट अगर है तो ये कितना है, x की वैल्यू 0 तो बता रहा है, मिनिमम वैल्यू हो गया। कॉनकेविटी अपवर्ड है, आपको पता ही चल रही है, ठीक है। और इस जगह पर जरा यहां पे खड़े होकर देखिए तो क्या होगा, देखिए क्या रूट मिलेंगे इस ग्राफ के लिए। अगर इस ग्राफ की बात करी जाए तो रूट्स कितने होंगे, नो रूट, ठीक है ना, कोई रूट नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू बिल्कुल मिलेगी, कितनी है ये वैल्यू, ये 1 है। तो ये मिनिमम कितनी वैल्यू मिल गई, y बराबर 1 कब, एट x = 0। ये क्या होता है, ये मिनिमा हो गया आपका, ठीक। और बाकी तो फंक्शन पता है कैसा, इवन है, बिल्कुल इवन है। और क्या है, मिनी 1 है, बिल्कुल मिनी 1 है, ठीक है ना। कॉनकेविटी अपवर्ड है, जब कॉनकेविटी अपवर्ड तो हमेशा मिनिमा। यहां पर भी देखिए वही चीज है, कॉनकेविटी अपवर्ड, हाँ डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन क्या है, -∞ से इंफिनिटी, रेंज क्या है, इस वाले फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए रेंज क्या है, -1 से इंफिनिटी। और इस वाले के लिए रेंज क्या होगी, कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, मिनिमम वैल्यूज 1, तो 1 से इंफिनिटी उसके लिए रेंज है, ठीक है। सारी चीजें नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अगला देखिए, अगर आपको y बराबर x-1 का स्क्वायर इसका ग्राफ चाहिए, या फिर y बराबर इसका ग्राफ चाहिए, कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये ना कर दीजिएगा, उस बार क्या था, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या किया था हमने, y एक्सिस में शिफ्टिंग की थी। जब इस तरीके से फंक्शन लिखा होगा, मतलब fx से मुझे क्या चाहिए, हमें x - a, तो क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, राइट शिफ्ट, कितना जितना लिखा होगा a यूनिट। और यहां क्या करेंगे, fx से क्या चाहिए हमें, x + a, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ग्राफ को, ठीक है ना, कितना, a यूनिट। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, नहीं बताया होगा तो नोट कर लीजिए, राइट और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ग्राफ को। तो यहां पर देखिए मुझे इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ चाहिए, तो सिंपल है, हमने क्या किया, ये ग्राफ मुझे पता है, इस ग्राफ से इस ग्राफ को चाहिए तो क्या करें, इसको 0 करिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। यानी मैंने क्या किया कि इस एक्सिस को ट्रांसफर कर दिया, कितना, 0 से कितना, 1। तो जो ग्राफ यहां से जा रहा था, अब यहां से ना जाके कहां से जाएगा, उसका वर्टेक्स कहां से जाएगा, इस जगह से, यानी ग्राफ कुछ हमारा ऐसे शिफ्ट हो गया,
ये ग्राफ किस चीज का है? ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। कौन सी 1? एक्स की वैल्यू। वाई कितना है यहाँ पर? वाई तो 0 ही मिलेगा ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, इस जगह देखते क्या होगा। यहाँ पर भी वही चीज, इसको 0 किया तो वैल्यू कितनी मिली? -1। लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई भाई। अब जो ग्राफ यहां से जा रहा था ओरिजिन से, वो ओरिजिन से न जाके कैसे जाएगा? ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x + 1 स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ x। बाकी सारी वैल्यू वही होंगी। देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए ये इवन है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने तो कहना कि सर यहां से लेंगे। नो नो, चेक मुझे यहीं से करना है। वो तो मैंने शिफ्ट किया ग्राफ को। अब इसको ऐसे भूल जाइए आप। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया भाई। वो तो मैंने आपको शिफ्टिंग बता दी थी। अब क्या ये मिरर रखिए यहाँ पर? क्या ऐसे ग्राफ इधर है? नहीं है ना। यहां पर देखिए, देखिए मिरर ग्राफ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो दिस इज नॉट इवन फंक्शन, इवन नहीं है। चलिए, मेन इवन है क्या? बिल्कुल मेन इवन है। ये भी मेन इवन ग्राफ है। और क्या क्या है भाई? मेन इवन के साथ साथ देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है। यहां पर भी 0, वहां पर भी। देखिए मिनिमम के लिए y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू कितनी है? 0 है। वहां पर भी तो मिनिमम वैल्यू वहां पर भी कितनी है? मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिली है? इस बार यहां पर 1 पे मिली है। तो यानी एट x = 1, इसे क्या कहते हैं? मिनिमा। यहां पर क्या मिलेगी? एट x = -1। मेन इवन है, दोनों फंक्शन है, इवन है। हाँ ठीक है। उसके बाद इवन भी नहीं है। इवन के लिए हमें पता ही है। ऑड भी नहीं है। ठीक है। और क्या क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि जो मेन इवन होता है वो मोनोटोनिक नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट मोनोटोनिक। और यहां से एरो लगा दो, यहां से एरो, मतलब दोनों फंक्शन नॉट मोनोटोनिक हैं। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट है, बिल्कुल है। क्रिटिकल पॉइंट जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है? क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका? किस पॉइंट पर 0 हो रहा है? एक्स की क्रिटिकल मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? एक्स की वैल्यू 1। यहां क्रिटिकल एक्स की वैल्यू कितनी है? क्रिटिकल पॉइंट एक्स कितना है? -1। रूट बिल्कुल रूट है। कौन रूट? कितने रूट है? देखिए x = 1, यहां पर x = -1। रूट मतलब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो रूट मिलते हैं। होगी बात समझ में? आगे होगी, रद्द कर दिया जाएगा। और जो जो चीजें हैं, डिफरेंशिएबल, ग्राफ बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से कहां तक? इंफिनिटी पर। यहां पर -1 से नहीं, -1 से 0 से स्टार्ट होगी। कहां तक? -1 तो x की वैल्यू भाई, रेंज मतलब y की वैल्यू देखते हैं। ओके। ऑनलाइन में आप लोगों को डांट भी नहीं सकते हैं। क्यों? देखिए, ये मैंने आपको थोड़े जनरल ग्राफ बताया। थोड़ा सा एक इस तरीके के ग्राफ देखते हैं। ax² bx + c। इस ग्राफ को निकालने के लिए थोड़ा सा पूछिए। वर्टेक्स जब आप देखते हैं वर्टेक्स, तो वहां पर वर्टेक्स पे हमने क्या खींचते हैं? टेंजेंट ही तो खींचते हैं। तो टेंजेंट हम इसका निकाल दें। dy/dx कितना मिलेगा? 2ax + b। कांस्टेंट तो 0 हो गया। टेंजेंट क्या होता है? x एक्सिस के पैरेलल। और अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हम इसको 0 कर देते हैं। तो 2ax + b 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -b/2a। ये क्या पॉइंट शो करता है? यही पॉइंट तो शो करता है हमारा मिनिमा या फिर मैक्सिमा। इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा शो करते हैं, ठीक है ना, वही क्रिटिकल पॉइंट भी, उनको क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया आपका। अब x की वैल्यू निकालाई तो y कैसे निकालेंगे? तो y वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसी वैल्यू को पुट करते हैं। पुट x = -b/2a इन ax² + bx + c। देखिए क्या मिलेगा? तो y = a, ये हो जाएगा -b/2a का स्क्वायर
प्लस बी माइनस बी अपॉन 2a और प्लस सी। तो ये a बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी। तो यहां से तो एक कट गया। ठीक, ये वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी। माइनस कहां मिल गया? माइनस कहां है? कुछ नहीं है। ठीक, अब कितनी वैल्यू आ गई? इससे इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस का, क्योंकि ये ज्यादा है, प्लस सी। टेक एलसीएम, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। ये किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। देखिए यही आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो याद रखिएगा इसके वर्टेक्स कितने हो गए? इसके वर्टेक्स हो गए माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल ग्राफ बनेगा तो आपको वो तो या तो वो याद रखिए, और या जो मैंने ये प्रोसेस कराया है ये प्रोसेस याद रखिए। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। ठीक, नोट करिए, क्वेश्चन कराते हैं। इस फार्मूले को याद रखिए या ये प्रोसेस करिए जो आपको समझ में आएगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या इसको ले लेते हैं 6, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और इसको ले लेते हैं 3। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर इसका साइन क्या। अगर ये पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो ग्राफ की जो ओपनिंग होगी ऐसे बनेगी। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ की ओपनिंग ऐसे बनेगी। ठीक है, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स, इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो दिस इज द वर्टेक्स। अब देखते क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो या तो फार्मूला है आपके पास, उस फार्मूले को देखते हैं। ठीक, फार्मूला क्या था हमारे पास? वर्टेक्स का जो निकलवाया था, या तो वो कर दीजिए या हमने जो तरीका बताया था क्या था? 6 डिफरेंशिएट कर देंगे प्लस 2, इसको 0 करेंगे। 0 किया, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ठीक, और ये की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 3 -1 अपॉन कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ये ह्यूमन एरर भी हो सकती है। मैंने कहा सर जी आपने जो किया मैंने वो कर दिया, ठीक है ना सर जी, कोई जुम्मा थोड़ी ना है, गलती हो सकती है उससे भी भाई, एरिथमेटिक है ये, ठीक है ना। 3 × 9 1/3 लिख दें यहीं पर। चलिए भाई एलसीएम ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक मुझे आती है, मैथ ज़्यादा तो आती नहीं है। 18, ठीक है, 18 × 2 17, 17/3। चेक कर लीजिएगा आप लोग, गलती ना हो। फिर से चेक करने का, ठीक है चेक करिएगा, गलती हो तो फिर देख लीजिएगा। ठीक, 17 हो सकती है, 17/13 आया, -1/3। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने का तरीका है, आपने यार इधर बना देता हूं। तो ये 2 वैल्यूज मिलेंगी। -1/3 किधर होगा? इधर। 17/3 किधर होगा? ऊपर। ठीक, इन दोनों वैल्यू मिल गई ना। ये क्या होता है? ये वर्टेक्स होता है। ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ वर्टेक्स पता करना होता है। ठीक 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 ठीक, हाँ ये ग्राफ मिल गया है। ये ग्राफ किस चीज का है? 3x² + 2x + 6। नोट कर लीजिए क्या क्या पॉइंट है। यहाँ पॉइंट है -1/3, 17/3। चेक कर लीजिएगा एक बार भी, गलत है कि सही है, हो सकता है गलत हो, जल्दी जल्दी में किया है बार बार। ठीक, ये पॉइंट आपका देखिए निकल आया।
अब मिनिमम देखिए ग्राफ क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, रूट तो है नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, तो नो रूट, ठीक है ना। जल्दी जल्दी, मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है, ठीक। और मोनोटोनिक है, नो, नॉट मोनोटोनिक नहीं है। और क्या चीज है भाई, क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट। देखिए तो ये टेंजेंट खींचा, इसके पैरेलल है, क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, वो कितना पॉइंट है, x इक्वल टू -1 इसी पॉइंट पे तो 0 हो रहा है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू यही तो मिली 17/3, ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी। और क्या चाहिए आपको, रेंज, डोमेन। डोमेन क्या है, -∞ से रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 17/3 से स्टार्ट हो रही, 17/3 से कहां तक गई, इन्फिनिटी तक। कॉन्केविटी कहती है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, इसी में लिख दे रहा हूं भैया कटोरे में, कॉन्केविटी अपवर्ड है। तो मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, अपवर्ड में क्या मिलता है, अरे ना पता हो तो हीरालाल कहां गए, अपने बुलाओ उनको, खड़ा कर दिया हीरालाल को। हीरालाल से पूछो किधर जा रहे हो, राइट पूछो ऊपर जाएगा, लेफ्ट पूछो तभी कहेगा भैया ऊपर ही जाएंगे। तो किस पॉइंट, जब दोनों तरफ ऊपर जा रहे हो तो कहां खड़े हो, मिनिमम पॉइंट पर। तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट हो गया आपका। तो मिनिमम कितना हो गया, 17/3, सॉरी मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 17/3। तो कहां लिखे भैया, सब तो यहां लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 17/3, और मिनिमा कितना है, 1/3 माइनस का, ठीक। सारे पॉइंट देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, फिर बता रहा हूं, ठीक। रब कर रहा हूं, नेचर मैंने आपको सब बता दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा। कमेंट करने के लिए गुरुजी कैलकुलेशन मिस्टेक है, हो सकती है। हाँ भाई देखा, ये समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू x² -1 का मॉड, तो सिंपल है, क्या करना है, अब तो आपको x² का -1 का ग्राफ पता चल गया, बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² हुआ, -1 के लिए नीचे शिफ्ट कर दिया। मॉड के लिए क्या करते थे, मॉड लगाया ना, तो प्रोसेस देखिए क्या, अगर इसको समझना है तो कैसे नहीं, पहले ये बनाया, इससे ये बनाया, फिर इससे ये बनाना है। तो हर बार अच्छा करने से अच्छा कि आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि सीधे इससे ये आ जाएगा, ठीक। भाई पहले पता चले ये बनाओ x² का, फिर नीचे शिफ्ट करो, फिर ये करो, तो ये करोगे शुरुआत में तो आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारी तरीके से भी आपको करवाने लगेगा। हम भी सर्वज्ञ नहीं है। ये रूट बताया था ना कैसे निकालते हैं, 0 करके, ठीक। मॉड, मॉड का मतलब क्या है, मिरर लगाया, और मिरर लगाने के बाद नीचे जितना पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्ट कर लीजिए भैया, कर लिया, और रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका काम खत्म। इसलिए देखिए मैंने इसको डॉटेड कर दिया, ये नोट ना करें, कॉपी बनाओ पता चले, ये भी कर दो, ठीक है। ये जब रिफ्लेक्शन होता है तो ध्यान रखिएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाती पूरी वैल्यू, तो -x² +1 ये हो गया, ठीक है। अच्छा ग्राफ लग रहा है। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या इसमें मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छी चीजें हैं, सीखने वाली चीजें मिलेंगी आपको। सबसे पहले देखिए क्या है, रूट। रूट कितने हैं, देखिए एक मिल रहा है +1 और दूसरा -1 मिल रहा है ना, 2 पॉइंट यही तो कट कर रहा है। और क्या मिल रहा है, देखिए अगर आपसे कहा जाए क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट अगर बता दो तो पता चल जाए, आपने सीख लिया कितने होंगे, -1 और 1, यही। यहां पर भी तो होगा, देखिए देखिए ये यहां टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है x एक्सिस के। देखिए क्या बता रहे थे कि 1 - x², या देखिए वाला जो ग्राफ है ये क्या है, पैरेलल टू द, इस पॉइंट पर पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, -1, 1 एंड 0, -1, 0 एंड 1, 3 क्रिटिकल पॉइंट। आप कहोगे सर
यहाँ तो dy by dx पैरेलल है ही नहीं। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि dy by dx एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। उन पॉइंट को भी क्रिटिकल में नोट करेंगे। जैसे जितने भी शार्प पॉइंट होंगे ये सब क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए यहाँ भी शार्प मिल रहा है, यहाँ भी शार्प मिल रहा है पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट में ये भी आएंगे -1, 1 एंड 0। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी पड़ेगी। तो कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा? यहाँ पर मिनिमम, हीरा लाल को खड़ा करो, सिंपल, यहाँ मिनिमम, ठीक। और यहाँ पर जब खड़ा करोगे तो क्या करेगा? इधर आएगा नीचे, इधर आएगा नीचे। तो इस पॉइंट पर आपको देखिए क्या होगा। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट -1, 0 और 0, ठीक है ना। तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? x बराबर 0। कितनी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? ये कितनी वैल्यू है? ये -1 तो ये +1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू y बराबर 1। और मिनिमा, मिनिमा कहाँ होगा? इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर। तो x बराबर +-1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 0। क्या ये मेन इवन है? यह है इवन है कि नहीं? बिल्कुल है। ऐसे रखिए मिरर, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है। तो इवन फंक्शन भी है, ठीक है ना। मेन इवन बिल्कुल है, मेन इवन भी हो गया। और क्या हो सकता है इसमें भाई? मेन इवन हो गया, मेन इवन हो गया। मोनोटोनिक है? नहीं, बिल्कुल नॉट मोनोटोनिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनके समझ ले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए इवन हो गया, मिनिमम हो गया, नॉट मोनोटोनिक है। सारी चीजें वहां मैंने आपको बता दी है। रूट्स हो गए, सब कुछ हो गए। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के मिल गए, समझ में आ गए होंगे। और अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और बता देता हूं, और वो है 2x² + 3 mod x + 5। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सिंपल सी चीज है, ये लगा तो यहां भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ये पूरे फंक्शन में मॉड नहीं लगा है, पार्शियल मॉड इसे कहते हैं। और जब पार्शियल मॉड होंगे तो क्या करेंगे? सारे मॉड हटा दीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब मॉड हटा दीजिए। और मॉड हटाने के बाद लिख लीजिए, मॉड हटाने के बाद ग्राफ बनाएं। मॉड हटा दीजिए फिर ग्राफ बनाइए। तो क्या होगा? ग्राफ कैसे बनाओगे? सिंपल सा वही काम करना है मुझे। क्या करना है? वर्टेक्स निकालना है। और क्या करना है? तो वर्टेक्स निकालने का फार्मूला करिए, या तो वो जो तरीका आपको समझ में आए, ठीक है। तो हमें तो यही समझ में आता है फार्मूला। अगर आपको समझ में आए तो कर लीजिएगा। 4x + 3, इसको 0 किया तो 4x + 3 = 0। x की वैल्यू -3/4 हो गई, ठीक। उसके बाद इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें। तो y = 2 -3/4 का स्क्वायर + 3 और -3/4 + 5, तो 2 3 का 9/16 और ये हो जाएगा -9/4 और +5, 16 एलसीएम ले लेते हैं तो 18 हो जाएगा, 4 36 हो जाएगा और ये 80। तो बड़ी वैल्यू निकालेंगे। 98 हो गया आपका, 98 और 36, तो 16 98 है 36, 62 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हो गई 62/16। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्या? 4 से कटेगा, 2 से बचेगा, 2 से 16 31, बस अब नहीं कटेगा। 31/8 ये दो वैल्यूज आ गए। इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
और ग्राफ कैसे बनेगा, इधर दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो -3/4 इधर होगा, 31/8 लगभग 4 से 4 के बराबर होगा, तो यहां वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा भैया, ये चीज, ठीक। और ये वैल्यू कितनी है, -3/4। ये वैल्यू कितनी है, 31/8। अब आपको ग्राफ किस चीज का बनाना है, ग्राफ मुझे इसका बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था, ध्यान रखिए, तो पीछे पलट के देखिएगा जाके। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, इस टाइप का जब मोड लगेगा पार्शियल में तो मिरर यहाँ रखते थे और लेफ्ट साइड के ग्राफ को रब कर दिया जाता है। रब कर दीजिए लेफ्ट साइड के ग्राफ को, और ये देखिए ग्राफ हो गया, रब कर दिया मैंने, ठीक है। और रब करने के बाद अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, जो बचा ग्राफ होगा, उसी का मिरर रख के रिफ्लेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये ग्राफ किस चीज का है, 2x² + 3x + 5, और ये किस चीज का हो जाएगा, फिर वही चीज, जब कभी y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा, x को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां नेगेटिव लिया तो प्लस हो गया, अगला नेगेटिव लिया तो क्या हो गया, और +5, ये आपको मिल गया। ये मिनिमम वैल्यू, ये कितनी होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये किस पर है, यहाँ पे क्या होता है, x0, तो ये 0 कितनी वैल्यू हो गई, 5। तो मिनिमम वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 5। तो मिनिमम वैल्यू 5 मिल गई आपको। और मिनिमा कितना है, x = 0। रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है इस बार, इसकी रेंज हमारी 5 से स्टार्ट हो रही है इंफिनिटी पर। डोमेन तो हमें पता ही है क्या है, लेफ्ट टू राइट ग्राफ इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है नहीं, साथ में मिल रहा ना, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस है। रूट है क्या, नहीं रूट है ही नहीं भाई, रूट कहाँ, ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, रूट है ही नहीं, ठीक। और मिनिमम है, इवन बिल्कुल है, इवन है, मिनिमम है। मोनोटोनिक जब इवन होगा तो मोनोटोनिक नहीं होता, याद रखिएगा। तो नॉट मोनोटोनिक लिख लीजिएगा आप लोग, मोनोटोनिक फंक्शन ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बता दिए। अब आगे चलते हैं, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन देखिए, सिग्नम फंक्शन में ग्राफ इनका निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, या सिग्नम x मॉड x, या कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको, x 0 के बराबर नहीं है, और 0 जब x की वैल्यू 0। ये देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फंक्शन दैट इज द नोन एज द सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर दोनों फंक्शन कंबाइन कर लिया गया है, और ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अच्छा, 0 से बड़ा होगा तो मॉड x क्या होता है, मॉड x के ग्राफ अगर देखे हो तो आपने, यही तो मॉड x का ग्राफ था आपका, ठीक। ये आपका 0 से बड़ा, तो कौन सी लाइन मिलती थी, x की। तो 0 से बड़ा है तो क्या लिखोगे, x और x कट के कितना मिल गया, 1। और अगर 0 से छोटा है तो ये, अगर 0 से छोटा है तो ये क्या मिलता है, ये x 0 से बड़ा है और ये x 0 से छोटा, तो क्या कौन सी लाइन मिलती थी, -x और x मिलकर कितना मिल जाएगा, -1। और 0 पर वैल्यू कितनी मिल गई, 0। ये देखिए आपको सिग्नम फंक्शन का वैल्यू मिल गई आपको, ठीक। इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ में दिखाने के लिए आपने क्या किया, ये दिस इज द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब आप देखिए जरा, इन्हीं पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, x 0, ये देखिए 0 कर दिया, 0 पर 0। x जब 0 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। 0 से बड़ा है, देखिए ये मैंने यहां टच नहीं किया,
और यहाँ एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब है ये टच नहीं होने दे रहा है, ठीक है। कहीं की किताबों में ये भी मिल जाएगा, इसका मतलब भी वही चीज है, ठीक है। जैसे वो समझो चाहे ये समझो बेटा, बात वही है, आना चाहिए कुल मिला के। ये वैल्यू 1 -1 एंड दिस इज 0। ग्राफ हो गया। अब आपसे कहा जाए कि कैसा फंक्शन है भाई। अच्छा, डोमेन क्या होगी? डोमेन कंटिन्यूअस ग्राफ है क्या? देखिए यहां से यहां तक डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर यहां पे ये वैल्यू जो 0 थी एग्जिस्ट हो गई, फिर आगे मिल रहा, तो यानी डोमेन तो आपको मिल रहा है -∞ से इंफिनिटी। रेंज क्या होगी? गुरु जी -1 से 1। अरे -1 से 1 होगी नहीं, -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ भी तो है। तो रेंज देखिए क्या क्या 3 पॉइंट है उनकी। -1 पे ग्राफ मिल रहा है, 0 पे ये पॉइंट मिल रहा है और 1 पर, तो 3 पॉइंट है सर भाई, ठीक है। तो रेंज के लिए क्या हो गया? -1, 0 एंड 1, ये रेंज हो गई। और आपको क्या क्या लिखना है इसमें भाई? रूट, हाँ एक रूट तो है भाई। रूट कितना है? x बराबर 0। ऑड है, रखो मिरर, सिमेट्रिक है, ऑड फंक्शन है, बिल्कुल है ऑड, ठीक। मिनिमम है क्या? मिनिमम के लिए क्या करते थे हम लोग? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे, ग्राफ को इससे ज्यादा पॉइंट पे कट करता था तो मिनिमम हो जाता था। यहां पर क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के ऊपर से जा रही है, यानी बिल्कुल बहुत जगह कट कर रहा है, तो कैसा फंक्शन है? मिनिमम भी है, ठीक, मिनिमम भी हो गया भाई, ठीक है। ये आपका हो गया, रूट्स हो गया, रेंज हो गया, मिनिमम हो गया। नोट कर लीजिए सारी चीजें। कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल, जब कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं करेंगे। तो नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। क्लियर? नोट कर लीजिए, रब कर दें। अगला देखिए, सिग्नम एक्स का मॉड, ये देख लेते हैं, और एक तो ये ग्राफ बना लेते हैं, और दूसरा ग्राफ सिग्नम एक्स का मॉड। ये दोनों ग्राफ देखते हैं, दोनों ग्राफ बनाते हैं साथ साथ और दोनों में चर्चा करते हैं। ये ग्राफ इसका रहेगा और इधर वाला इधर ग्राफ रहेगा। इसको उठा के इधर ही ना बना लें, ऐसे एरो लगाएंगे सिस्टमैटिक बेसिस। चलिए दोनों ग्राफ बनाते हैं। सिग्नम एक्स का ग्राफ पता था ना, यही था। टच नहीं है, गुरु जी हमसे तो करो टच ना करो, आप टच कर रहे हो, ठीक है। ये अब आप देखिए, मॉड के लिए मैंने क्या बताया था, मिरर रखिए यहां पर, उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो रिफ्लेक्शन जब लोगे तो उसका रिफ्लेक्शन ये आएगा। इसका रिफ्लेक्शन देखिए, मैंने मिरर रखा है यहां पर, बस मॉड में नीचे वाला इधर उठा के धर लेना। तो सर जी इसका यहां ले लिया, इसका यहां ले लिया, वो नहीं होता, वो दूसरी चीज है, वो माइनस में है। देखिए बताते हैं, बता दूंगा अभी वो भी। ये देखिए ऐसे, अब ग्राफ इतना ही हो गया। अब रेंज क्या हो गई? अब रेंज में आपके ओनली 2 पॉइंट आएंगे, 0 और 1। इवन है, अब इवन हो गया भाई। मिनिमम है, मिनिमम भी हो गया, ठीक। कंटिन्यूअस है, नहीं है अभी भी कंटिन्यूअस। क्यों? यहां से आया, डिप कर गया और फिर चला गया, तो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। पहले वाले में कहीं गलती से लिख गया हो तो सही कर लीजिएगा, नॉट कंटिन्यूअस। जरा इसमें आते देखिए क्या है इसमें, यही तो था सिग्नम एक्स का। पहले भी किसका बनाया हमने? सिग्नम एक्स का। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ठीक है ना, -1। अब क्या करेंगे? जब पार्शियल में मॉड लगता तो मैंने क्या बताया था, मिरर यहां पर रखेंगे इस पर, और रिफ्लेक्शन लेफ्ट के ग्राफ को रब कर देंगे। तो मैंने मिरर यहां रखा,
इस बार, ठीक है ना। और लेफ्ट के ग्राफ को रब कर लिया, और रब करने का राइट के ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया। वो तेरी क्या आया, ये और ये दोनों सेम। तो यहां लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी, तो सिग्नम एक्स का जो मॉड होगा वो सिग्नम एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी बन गई, नोट कर लीजिए भाई, रब करें, ठीक। बाकी सारे पॉइंट्स जब वही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर ये तो ग्राफ आ गए ना आपको, तो कैलकुलस देखिएगा इतना ही हलवा हो जाएगी ना, बिल्कुल लगेगा आनंद ही आनंद है। और अगर जब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होते ना, सब्जी का जब टेस्ट कब नहीं मिलता है, जब तुमने कभी सब्जी से पहले अलग अलग चीजें खाई नहीं होंगी, लौकी खाई नहीं होगी, है ना। तो फिर अगर लौकी को मिला दिया किसी में तो कैसे भाई टेस्ट पता करोगे, मजा ही नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं, ग्राफ है 1 प्लस, इसका ग्राफ बनाया जाए। इसकी क्या जरूरत है, जरूरत है भाई, जरूरत ना होती तो हम बताते क्यों, गर्मी हमें भी लगती है। देखिए ये है आपका, इसका तो मुझे पता है ना क्या है, इसकी वैल्यू 1 0 माइनस 1 है ना, ऐसे तो है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, यहां पर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, और 0 पे वैल्यू। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसे बनता था, और 1 प्लस के लिए ऊपर शिफ्ट कर देते थे, बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तभी ये लेंगे। तो 0 कहाँ है, यहाँ, इससे बड़ा यानी इधर का ग्राफ चाहिए, इधर का ग्राफ नहीं चाहिए, और टच भी नहीं करेगा। क्यों, देखिए ना 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा, तो ये एरो लगा दीजिएगा जो मैंने बताया था पहले, ठीक। ये बन गया, ये किस चीज का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ये, ठीक। 0 के लिए 0 हो गया, लेस देन 0 -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे बनता है ना, -1 नीचे शिफ्ट होगा, तो नीचे शिफ्ट कर दीजिए ग्राफ को, शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या कह रहा, जब एक्स नेगेटिव हो, नेगेटिव किधर है, इधर है, इधर क्या है पॉजिटिव है, उधर एक्स क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ग्राफ आपको लेना है, राइट साइड का पॉजिटिव ग्राफ आपको नहीं लेना है, ठीक है। बस बन गया। देखो ये ग्राफ कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक। अब सारे पॉइंट्स आपको पता ही है ना, ये पॉइंट कितना है 1, ये पॉइंट कितना है। अच्छा रेंज क्या होगी, रेंज अच्छी चीज देखिए, रेंज देख लेते कहा, ग्राफ कहां तक जा रहा नीचे। अब कहो गुरुजी रेंज -∞ से शुरू हुआ और 1 तक आया, ठीक, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहां तक आया, -∞ से ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितनी है 1, ये तो है, ठीक। एक्स अगर रख दिया हमने ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, और 0 पे उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है, फिर एक पॉइंट मिल गया 0 मिल गया, फिर क्या मिल रहा है देखिए, फिर आपका उल्टा यार हो गया, ये +1 और ये -1 है, और यहां पर भी सही कर लीजिएगा। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर कहां तक गया, इंफिनिटी, ठीक है। ये आपकी रेंज हो जाएगी। डोमेन तो देखिए सदाबहार -∞ से इंफिनिटी, यहीं पे शो हो रहा है। और क्या क्या मिल जाएगा भाई, और क्या मिलेगा, मेनी वन है क्या, ओहो नहीं है, ऑड फंक्शन है, सॉरी ये है आपका 1 1 फंक्शन हो गया। इस बार बाजी मार दे गया भाई, बहुत देर से मेनी वन
1 फंक्शन, ठीक है ना। और क्या है, रूट 1 है, रूट कितना है, x इक्वल टू 0 फंक्शन, x इक्वल टू 0 पर। और मिरर रखोगे, जैसा रिफ्लेक्शन ये वैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मिल तो रहा है ऐसे ही, तो ऑड हो गया, ठीक। बाकी सब चीजें तो आपको पता ही है। नॉट मोनोटोनिक, इस बार क्या होगा ये भी चेक कर लीजिए आप, मोनोटोनिक फंक्शन होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। रब करें, और ये आपके लिए जो होमवर्क होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस सिग्नम x, इसका आप ग्राफ बनाइएगा। और नहीं अगर समझ में आता तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो जब हम अगली जो क्लास होगी आपकी ग्राफ की, अभी हमको अगली जो क्लास होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इतना मुझे और बताना है। और इनवर्स हमें लगता है कम से कम 3 क्लास और लगेगी या 2 क्लास होंगी, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगेन डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, रेंज फंक्शन, और फिर उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन। बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है, बहुत ज्यादा है, और फंक्शन अगर आ गया तो फिर आपको पूरी कैलकुलस आ जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर यही नहीं आया ना तो फिर दिक्कत है। कहने को इंटरमीडिएट की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने होंगे फंक्शन के, ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड की जो है आपकी, उससे अगर आप आईटी निकाल लो या उसी के बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। रटने की बात अलग है, रटना नहीं है, आपको समझना है। तो अगर समझना है तो आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप जो है हमें आप कमेंट करिए। कमेंट आपका जो भी होगा, अच्छा कमेंट होगा तो भी उसका स्वागत होगा, बुरा होगा तो भी स्वागत होगा, और उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ हम कितना और सही कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए। 17 तारीख तक नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन और बढ़ाया है, तो घर पर रहकर ही पढ़ाई करिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कहीं कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, आप घर पर रहकर ही ये सब चीजें देखिए, कहीं कोई आवश्यकता नहीं कोचिंग की। फालतू का जो एक आप लोगों ने बना के रखा है कि नहीं स्टेटस की कोचिंग मुझे पढ़ना है, आप घर पर देखिए। अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, हमारी नहीं, बहुत सारे टीचर्स के वीडियो हैं, आप देखिए, उनको अच्छे लगेंगे। अच्छी चीजें आप देखिए यूट्यूब पर, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। फिजिक्स में अगला जो है आपको न्यूमेरिकल, मैंने बताया था, मैथ्स के बाद फिजिक्स भी बताएंगे, तो कोशिश करते हैं कि उसका वीडियो भी कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।